हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक काल भारतेंदु युग क्लास 2। इससे पहले हम आधुनिक काल भारतेंदु युग क्लास 1 करा चुके हैं, आप लोग उसे देख लीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है, यानी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका सही ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 2 है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में एक प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास या फिर सी रामविलास शर्मा या फिर डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी रामविलास शर्मा। क्या है? तो सी रामविलास शर्मा। प्रश्न 3 है, पुनर्जागरण में दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिए, क्लास एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को फुल वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? तो यह रचनात्मक ऊर्जा है। यह कथन किसका है? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी मिश्र बंधु, सी केसरी नारायण शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। यानी पुनर्जागरण यानी भारतेंदु युग, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यह कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन है ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही ऑप्शन है ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है वर्तमान काल। क्या कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है वर्तमान काल, वर्तमान काल। फिर है प्रश्न 4, भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान किसने कहा है? प्रश्न 4 है, भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान किसने कहा है? ए केसरी नारायण शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्र बंधु। डी मिश्र बंधु। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान किसने कहा है? तो इसका सही ऑप्शन है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है नव जागरण काल, नव जागरण, नव जागरण काल, नव जागरण। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है वर्तमान काल, वर्तमान काल। प्रश्न 5 है,
राम स्वयंवर रुक्मणी परिणय किस कवि की रचनाएं हैं? राम स्वयंवर और रुक्मणी परिणय किस कवि की रचनाएं हैं? ए रीवा नरेश रघुराज सिंह, बी ललित किशोरी कुंदन लाल, सी सेवक या फिर डी सरदार कवि। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। राम स्वयंवर रुक्मणी परिणय किस कवि की रचनाएं हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए रीवा नरेश रघुराज सिंह। रीवा नरेश रघुराज सिंह। ललित किशोर यानी कुंदन लाल की रचना है स्फुट छंद। स्फुट छंद। छंद। सेवक की रचना है, सेवक की रचना है नखशिख। कौन सी? तो नख सिख। नखशिख है जो कि भाषा है ब्रज भाषा में। किस भाषा में रचित है? तो यह ब्रज भाषा में रचित रचना है। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में रचित रचना है। सरदार कवि की रचना है खड़ऋतु, साहित्य, सरसी, श्रृंगार संग्रह। खड ऋतु। साहित्य, सरसी और श्रृंगार संग्रह। प्रश्न 6 है। प्रश्न 6 है, जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का किस भाषा में अनुवाद किया है? प्रश्न है, जगमोहन सिंह और कालिदास कृत जो रचना है ऋतु संहार, जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत यानी कालिदास की जो रचना है ऋतु संहार और मेघदूत का किस भाषा में अनुवाद किया है? ए अवधी भाषा, बी ब्रज भाषा, सी प्राकृत यहाँ प्राकृत है प्राकृत, डी अपभ्रंश। तो जगमोहन सिंह ने कालिदास की रचना ऋतु संहार और मेघदूत का किस भाषा में अनुवाद किया है? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है बी ब्रज भाषा। क्या? तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 है, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, पंक्ति किस कवि की है? अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, पंक्ति किस कवि की है? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है डी प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 8 है, अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली पद की कितनी स्टाइलें बताई थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद की कितनी स्टाइलें बताई थी? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो इसका सही ऑप्शन है ए 5। कितनी स्टाइलें बताई थी? तो 5। कौन कौन सी स्टाइलें हैं? तो मौलवी स्टाइल है, मौलवी स्टाइल, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। प्रश्न 9 है, हर गंगा तृप्यम ताम रचना किसकी है? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी राधाकृष्ण दास। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। यानी हर गंगा
तृप्यम ताम किसकी रचनाएं हैं, रचनाएं किसकी हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, प्रताप नारायण मिश्र। ये रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। प्रश्न 10 है, भारतेंदु युग की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया है? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया है? ए भारतेंदु प्रसून, बी भारतेंदु वाणी, सी भारतेंदु दर्पण या फिर डी भारतेंदु ग्रंथावली। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया है? ए भारतेंदु प्रसून, बी भारतेंदु वाणी, सी भारतेंदु दर्पण या फिर डी भारतेंदु ग्रंथावली। तो इसका सही ऑप्शन है डी भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली में किया गया है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।